सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां हमें टाटा पावर के अंदर 0.75% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। 376 रुपीज के आसपास हमें टाटा पावर यह कंपनी क्लोज हो चुका है। टाटा पावर के अंदर दोस्तों पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमें गिरावट नजर आ रहा था, एक बहुत बड़ा रिजेक्शन नजर आया था, एक बहुत बड़ी गिरावट हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर नजर आ रही थी। लेकिन यही गिरावट के अंदर हमने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था और अभी भी मैं वही दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो गिरावट आपको जो नजर आ रही है ना, ये निवेश करने का सही मौका है, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का सही मौका है एंड एसआईपी करने का सही मौका है। क्योंकि जिन लोगों ने 200 रुपए के आसपास खरीदारी किया है ना, वो लोग जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। लेकिन जो लोगों ने 200 रुपए से लेकर 400 रुपए तक की जो रैली हमें मिस आउट किया हुआ है, वो लोग जरूर इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहेंगे। तो क्या हमें करंटली कंपनी के अंदर के निवेश करना चाहिए? 100%। बेसिकली एक पॉइंट दोस्तों नोट करना, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे कि टाटा पावर का बिजनेस कोई शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड नहीं है, इनका जो गोल है ना वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है। जैसे कि अगर बिजनेस की बात की जाए तो आपको पता है टाटा पावर क्या है, एक पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिगार्डिंग चार्जिंग स्टेशन कंपनी एस्टेब्लिश कर रहा है, राइट। यानी कि इंडिया के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लेके बहुत ज़्यादा लीडिंग कंपनी है। उसके साथ कंपनी को स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ईवी को लेकर नजर आते हैं। उसके साथ साथ सोलर रूफटॉप को कंपनी नंबर 1 है इंडिया के अंदर, राइट। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर टाटा पावर ने ही इंडिया के अंदर दोस्तों सोलर रूफटॉप को किया हुआ है। तो जो कि करंटली प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट जो मिलने वाला है ना, वो टाटा पावर को मिलेगा। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर जो मॉडल हमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है ना, उसका भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हमें टाटा पावर को ही नजर आएगा। क्योंकि रिसेंटली 1-2 दिन पहले मैंने एक खबर आपके साथ शेयर की थी, उस खबर के अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया था कि सबसे ज़्यादा जो मॉडल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो टाटा पावर ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो अगर सबसे ज़्यादा मॉडल जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स नजर आ जाएगा। तो ये तो थोड़ा बहुत अपडेट्स अभी क्या है ना, जो रिसेंटली जो अपडेट आए हैं, चलिए उसके बारे में कवर अप कर लेते हैं। ये आज के दिन का एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप दोस्तों इसे टाइमिंग नोट करना, डेट नोट करना, 17 फेब रात के 1 बजे के आसपास नजर आया हुआ था, राइट। तो यहाँ दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एकदम फ्रेश अपडेट्स के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, द टाटा पावर विन बिड फॉर जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो करंटली अगर आप देखोगे कंपनी ने बहुत बड़ा पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को बिडिंग विन हो चुका है, जिसके अंदर इससे होगा क्या, द प्रोजेक्ट विल स्ट्रेटन द पावर ग्रिड एंड इम्प्रूव द पावर सप्लाई एंड रिलायबिलिटी इन उत्तर प्रदेश। और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 838 करोड़ के आसपास नजर आया हुआ है, जो कि टाटा पावर उसके अंदर हमें विन हो चुका है, इसको एक बिड मिल चुका है। तो जिसके द्वारा बहुत अच्छा खासा आने वाले फ्यूचर में कंपनी को बेहतरीन तरीके से इसका फायदा नजर आ सकता। चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट्स भी अगर आप देखोगे तो टाटा पावर का और टाटा कम्युनिकेशन का एक ही ग्रुप का, दोनों कंपनी का एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हुआ है। और किस चीज़ को लेकर पार्टनरशिप हुआ है? कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए बहुत अच्छा खासा पार्टनरशिप हुआ है, जिसके अंदर 105 करोड़ का डील हमें साइन हुआ है। और इसके अंदर 18.75 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट, पावर प्लांट, सोलर प्रोजेक्ट, ये टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा हमें एग्रीमेंट दोस्तों टाटा पावर के साथ साथ हमें साइन हो चुका है। तो इसकी वजह से भी बड़ा धमाका हमें टाटा पावर के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर आएगा। आपको सभी को पता होगा कि करंटली गवर्नमेंट के द्वारा 75,000 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, सोलर एनर्जी के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जितने सारे कंपनीज हैं ना जो कि सोलर के अंदर काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करता है, उस लिस्ट के अंदर टाटा पावर का भी नाम है, क्योंकि ये भी कंपनी सोलर के अंदर भी काम करता है और रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी हमें टाटा पावर ये कंपनी काम करता है। उसके साथ साथ एक और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टाटा पावर, टोरेंट पावर, भेल सर्ज अप टू 6% ऑन मॉर्गन स्टैनली टारगेट अपग्रेड। यहाँ अगर आप देखोगे तो मॉर्गन स्टैनली के द्वारा हमें टारगेट को दोस्तों अपग्रेड किया गया है। पहले इनके द्वारा ये मानना था, आपको पता है कि जैसे कंपनी ने अपना रिजल्ट आउट किया ना, वैसे मार्केट के द्वारा बुरा रिएक्शन नजर आया। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने क्या बुरा परफॉर्म किया है? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। लेकिन क्या होता है ना,
बहुत बार ऐसा आपको मार्केट के अंदर नजर आएगा, बहुत ज़्यादा मार्केट क्या करता है, हायर एक्सपेक्टेशंस रहता है, और अगर कंपनी ऑलमोस्ट अगर फुलफिल करता है ना, तो थोड़ा बहुत हमें नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आता है, क्योंकि कंपनी ने पूरा फुलफिल नहीं किया। ऑलमोस्ट कंपनी ने रिजल्ट्स हमें फुलफिल किया है, लेकिन क्या है, लॉन्ग टर्म के अंदर ये कुछ देखा नहीं जाता। कंपनी का जो ग्रोथ है वो बढ़िया तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर होने वाला है। उस चीज़ को लेकर अगर आप कंपनी का लॉन्ग टर्म का ग्रोथ को अगर आप एनालिसिस करेंगे, तो इनका जो रेवेन्यूज है ना, वो रेवेन्यूज कितना था 2019 में 30,000 करोड़ के आसपास था। वही करंटली अगर आप देखोगे 2023 में कितना है, 56,000 करोड़ के आसपास। यानी कि कंसिस्टेंटली इनके रेवेन्यूज के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर प्रॉफिट्स को भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट्स था ना, वो ऑलमोस्ट हमें 1490 करोड़ के आसपास नजर आ रहा था। वही बढ़ के 2023 एंड तक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो 3810 करोड़ के आसपास नजर आया है। यानी कि कंटिन्यूसली कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें ग्रोथ नजर आ रही है। और कंटिन्यूसली टाटा पावर कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा निवेश हमें किया जा रहा है। अभी अगर आप इनका मंथ ऑन मंथ बेसिस डेटा को अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, तो अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर, नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर एंड जैन महीने के अंदर, हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है। इनफैक्ट हमें जैन महीने के अंदर भी बड़ी खरीदारी हमें टाटा पावर के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें की जा चुकी है, जिसके अंदर 69 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 28 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है। और करंटली अगर आप टाटा पावर का टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करके चलेंगे, तो जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, तभी तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया जाता है। एंड फाइनली कंपनी क्या है ना, ऊपर से एक बहुत अच्छा खासा रिडक्शन नजर आए हैं। ये गिरावट निवेश करने का बढ़िया मौका है, क्योंकि पहले दोस्तों कंपनी ने ऐसे इतना ज़्यादा मौका निवेश करने का बिल्कुल नहीं दिया है। तो क्या करना, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर एसआईपी करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में, जिसका नाम है IRFC। तो IRFC के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट नजर आया एंड 156 रुपीज के आसपास हमें कहीं ना कहीं IRFC कंपनी क्लोज हो चुका है। अभी अगर आप IRFC कंपनी का हाई को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो जो कंपनी का 52 जो हाई नजर आया हुआ है ना, 193 रुपीज के आसपास है। एंड करंट प्राइस कंपनी का अगर आप देखोगे 155 रुपीज है। अगर आप इसे करंट प्राइस से भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे, तो बहुत बड़ी गिरावट हमें ऊपर से नजर आ रही है। लेकिन क्या ये निवेश करने का सही मौका है? 100% दोस्तों। बहुत से लोग एक चीज को देख के नर्वस है, एक चीज को देख के डर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है और अगर हम लोग IRFC के अंदर निवेश करते हैं, तो हमको लॉस ही लॉस नजर आएगा। अभी लॉस क्यों नजर आएगा, देखिएगा, बहुत ज्यादा लोग एक चीज को लेके डर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इनका प्रमोटर्स का होल्डिंग क्या है दोस्तों। इनके प्रमोटर्स का होल्डिंग है 86% के आसपास। तो आपको पता होगा सेबी का जो रूल है, उसके अंतर्गत कोई भी कंपनी 3 सालों के अंदर उनका जो प्रमोटर्स का होल्डिंग होना चाहिए वो 75% से नीचे होना चाहिए। और IRFC कंपनी के प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है ना, वो 86% है। तो अगर इनके प्रमोटर्स को होल्डिंग 75% करना है, तो 11 से 12% तक का स्टेक इनको बेचना ही पड़ेगा। और कोई ऐसे दोस्तों स्टेक बेच नहीं सकते। OFS के माध्यम से स्टेक बेचा जाएगा, ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रोसेस से ये स्टेक बेचा जाएगा। अभी ऑफर फॉर सेल में होता क्या है, हमेशा जब भी ऑफर फॉर सेल आता है ना, हमेशा डिस्काउंट प्राइस के ही अंदर ऑफर फॉर सेल अनाउंस किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है ना, तो अगर ऑफर फॉर सेल आता है तो ये 150 रुपए के आसपास आएगा, 160 रुपए के आसपास आएगा, 170 रुपए के आसपास आएगा। यही चीज को लेके बहुत ज्यादा लोग डर रहे हैं कि अगर हम लोग 155 रुपीज के आसपास अगर निवेश करें और फिर ये कंपनी 120 पर अगर आए या फिर 110 पर अगर आए, तो हम लोगों को बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज को अगर आप नोट करेंगे, तो एक ग्रेट एग्जांपल मैं आपके साथ देना चाहूंगा। आरबीएल कंपनी के अंदर भी OFS आया था, राइट, जिस वजह से कंपनी के अंदर डिप्स भी नजर आया था, राइट। लेकिन क्या है, उसके बाद कंपनी रिकवर होता ही है। जो कंपनी का बिजनेस अच्छा है ना, वो कंपनी 101% दोस्तों रिकवर हो ही जाता है। तो वैसे दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। अगर कंपनी गिरे ना, और ज्यादा कंपनी के अंदर SIP करना, और ज्यादा कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जितने सारे रेलवे सेक्टर की कंपनीज है ना, उन सभी सेगमेंट्स को ये कंपनी क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और इंडियन रेलवे कोई कंपनी फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है। एंड करंटली एक बहुत बड़ा अपडेट आया था, जिस अपडेट्स की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़ा निवेश किया जा रहा है रेलवे सेगमेंट के अंदर, जिस वजह से बहुत सारी कंपनीज को फंड्स का रिक्वायरमेंट्स है। और उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए IRFC कंपनी वही काम करता है जो कि रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। उसी चीज को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो जैसे जैसे कंपनी गिरे ना, वैसे वैसे खरीदारी करना दोस्तों बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है।
कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स कंपनी आपको दे पाएगी। राइट, शॉर्ट टर्म में कुछ भी होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी का बिजनेस देखोगे तो ग्रोइंग बिजनेस है, अच्छा खासा पैरामीटर्स है, उसके साथ साथ टेक्निकल्स भी कंपनी के अच्छे ही नजर आ रहे हैं। तो इनका अगर आप म्यूचुअल फंड्स के भी डेटा अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो 27 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड सिर्फ और सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है। लगातार म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना, बिल्कुल भी दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। जो गिरावट हुई है ना, ये बड़ा मौका है, इसके बाद आपको आने वाले फ्यूचर में मौका नहीं मिलेगा। तो यही मौका है, जैसे जैसे कंपनी गिरे वैसे वैसे खरीदारी करके एक्वायर करना। चलिए अभी हम बात करेंगे प्रोमैक्स पावर लिमिटेड के बारे में। 125 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 890% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो ये कंपनी के अंदर 20 फेब को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, जहां कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स के अंदर बोनस का कंसिडरेशन किया जाएगा। कितने रेशियो के अंदर बोनस मिलने वाला है वो 20 फेब को ही आपको पता लगने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग नजर आएगा, आउटकम नजर आएगा, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।